The most valuable thing in the world that we have, we are not taking care of it. ये तो सारा दिन किसी के साथ भी कुछ भी रेडिएट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, चल रहा है. And that's the only reason why we are not happy. If we only took little care of this, peace, purity, bliss is the original quality of every soul. तो आज से पक्का कि जिनके साथ थोड़ी सी अनबन है उनको बिल्कुल याद नहीं करेंगे. अगर हमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से दूसरा दुखी है, let's say for example she works for me, okay, she is not performing right. I have warned her 5 times, but she's not performing right. So now I have only one choice left. I have to ask her to leave. And so today is the day when I ask her to leave. So I have just terminated her. Now the risk starts. I terminate her. She goes home. She tells her whole family that I have thrown her out from the office. So now 5 people will sit there in that house. Even though I have not done any wrong karma. See, this is where we have to take care. Even though my karma was right, because I have to take care of the system, the work that I am doing. But I have just done a karma which is going to become instrumental in 5 people creating turbulent energy for me. Please take care. Let the mind not get connected with them. नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ सारी खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि वो वहां बैठकर हमें याद कर रहे हैं. उन्होंने अपना योग किससे लगाया हुआ है? हमारे से लगाया हुआ है. अगर हमने कनेक्शन कट नहीं किया, हमारा सब कुछ वो खींच के ले जाएंगे, सब कुछ खींच के ले जाएंगे. प्राणिक हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं. How many of you have heard about pranic healing? क्या करना पड़ता है प्राणिक हीलिंग में? Suppose I'm sitting here, she is in another city and I want to heal her. Okay? So she calls me up and says कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है and कोई भी टैबलेट असर नहीं कर रही. So what do I have to do? I just sit, create a thought, think of her, see how healing works. I only think of her and जैसे ही मैंने एनर्जी अपनी उसके ऊपर फोकस की, she is in another city, I am able to visualize her energy body. ऐसे होता है प्राणिक हीलिंग. Yes. एंड जैसे ही उसकी एनर्जी बॉडी विजुअलाइज की, मुझे उनकी एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस दिखाई दे जाते हैं कि वो कहाँ है, वो दूसरे शहर में है. मैंने सिर्फ क्या किया? उनको याद किया, मतलब अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को उनके साथ जोड़ा. उनकी एनर्जी बॉडी मेरे सामने आ जाती है. उनकी एनर्जी बॉडी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो मुझे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं. नाउ व्हाट डू? वी क्लीन दोज ब्लॉकेजेस फर्स्ट, देन वी यूज द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पावर एंड वी हील दैट ब्लॉकेज. ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है? तो सारी नेगेटिव एनर्जी को ऐसे करते हैं कि फिनिश हुआ. लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करते हैं हीलिंग में, कट कट कट. क्योंकि अगर कट नहीं किया उस एनर्जी कनेक्शन को, तो उनका सारा दर्द उस हीलर का दर्द बन जाता है. उनका सारा दर्द उस हीलर का दर्द बन जाता है, बिकॉज उसने कनेक्शन जोड़ा. इट्स लाइक आपने किसी को फोन किया, 5 मिनट बात करनी बंद कर दी, लेकिन फोन नहीं डिस्कनेक्ट किया, तो बिल तो आता जाएगा. डिस्कनेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है. मतलब माइंड से उस एनर्जी के साथ कनेक्शन तोड़ना होगा, नहीं तो उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी बनती जाएगी. अगर हम ये हीलिंग एनर्जी बॉडी के लिए कर सकते हैं, क्या हम ये हीलिंग आत्मा के लिए भी कर सकते हैं? अब what do I need to do? I have just terminated her, so I know she is not well. Where is she not well? She is not well here. She is not well here. So I create a thought
and I emerge her in front of me. I say to her with the power of the mind, हमारा कार्मिक अकाउंट इतना था, आज से आप दूसरी जगह जाएंगे, हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए कोई भी ऐसी इल फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सो आई एम टॉकिंग टू हर, रेडिएटिंग लव टू हर थ्रू द पावर ऑफ माई माइंड, बिकॉज आई नो इट विल रीच. I know it will reach. If I call up and talk to her, she will not listen. She will not listen, क्योंकि उनका ईगो बीच में आएगा और मेरा मैसेज कन्वे होने वाला नहीं है. लेकिन the easiest way to communicate to someone, power of mind, वो बच ही नहीं सकते. मैं इनको फोन करूं, ये मेरे से बात ना करना चाहें तो ये फोन नहीं उठाएंगे ना. लेकिन अगर मैं इनके लिए सोचूं, ये बच नहीं सकते, इनको मेरी थॉट कैच करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी. दैट वी शुड यूज दिस पावर ऑफ द माइंड.